राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो हम शुरू करते हैं कि महिलाओं को आलस और गुस्सा क्यों आता है, इसके उपाय जानिए। कि रात में सोने से पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप 1 घंटे पहले बंद कर देने चाहिए, जिससे कि नीली किरणें जो इन तीनों चीजों से निकलती हैं वो हमारी आंखों को हार्म भी पहुंचाती हैं और सोने में दिक्कत भी देती हैं। तो पहले ये उपाय करिए जो आपको लाभकारी होगा। दूसरा उपाय है कि रात में सोने से पहले हमें गुनगुने पानी से पैर धोने चाहिए, जिससे कि रात में नींद अच्छी आती है। अगर आपके दिमाग में कोई भी बात घूम रही है और वो बार बार भूल जाते हो, फिर वो दिमाग में बात घूमने लगती है, तो आप कोई डायरी पे लिख लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कि हमें सुबह उठ जाते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि रात भर जो पानी की हमारे अंदर कमी रहती है वो दूर हो जाए और थकान भी दूर हो जाए। अगर आप अलार्म घड़ी से उठते हैं तो आप उसमें बांसुरी की धुन है, कोई प्रकृति की धुन है, लगा सकते हैं, जिससे कि आपको उठने में आसानी होगी। अगर आपको बिस्तर से उठने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी देर लंबी सांसें लीजिए, थोड़ी अपनी उंगलियों को चलाइए, पैर की उंगलियों को चलाइए, जिससे कि आपको उठने में आसानी होगी। रात में सोने से पहले हमें ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज करने से रात में तुरंत नींद आ जाती है और कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता। बंद करो। सुबह के समय की कमी चिड़चिड़ेपन का सबसे बड़ा कारण होती है। अगर आप सारे काम रात में निपटाकर सोएंगे, जैसे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप रात में ही करके सोएं, तो सुबह कोई भी थकान, स्ट्रेस नहीं होता। जैसे कि अगले दिन क्या पहन जाना है, मोजे हैं, ड्रेस है, कपड़े हैं, ये अगर आप रात में ही निकाल के रखेंगी तो आपको सुबह कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, रात में किचन, बर्तन सभी आप साफ करके सोएंगी तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं तो सुबह उठते ही बर्तन देख के ढेरों और आपको स्ट्रेस होने लगता है, तो यही थकान का सबसे बड़ा कारण होता है। तीसरा है कि रात में जैसे मूंग है, चना है, बादाम है, दाल चावल, जैसे कि आपको कोई भी चीज भिगोनी है तो वो आप बर्तन में निकाल के रख सकती हैं, ये भी आपकी थकान को दूर करेगा। चौथा है, आपको सुबह कोई भी सामान डाइनिंग टेबल पर या ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा ना रहे तो आपको रात में ही उसको समेट के रख देना है। इससे क्या होगा कि सुबह सभी साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी और सुबह आपका दिन भी अच्छा जाएगा। डेली रूटीन की बात करें तो आपको सुबह उठकर बहुत थोड़ा काम रह जाएगा अगर आप रात को ही निपटा कर सोएंगी। 6 पॉइंट है कि पता है कि आप सुपर वुमन हैं, लेकिन हो तो आप इंसान ही ना, तो इसीलिए आप घर के सदस्यों को छोटा मोटा काम तो दे ही सकती हैं, जिससे कि थोड़ा आपका स्ट्रेस भी दूर होगा और घर के सदस्य थोड़ा थोड़ा काम भी करने सीखेंगे, जो कि आपके संग में हेल्प भी करा सकते हैं। बंद करो। बात आती है भगवान की पूजा की, तो सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले हम लोगों को भगवान की पूजा करनी होती है, तो जिससे रात में हमें भगवान के सभी बर्तन माज के रख देने हैं, भगवान के कपड़े निकाल के रखने हैं, जो डेली रूटीन में आता है, तो आपको पूजा करने में भी आसानी होगी। अब बात आती है घर की सफाई की, तो 1 मंथ में क्या सफाई करनी है, साप्ताहिक में क्या सफाई करनी है, वो आप एक सूची बना सकती हैं और एक कॉपी पर लिख सकती हैं कि हमको किस समय पे क्या करना है,
तो आपके घर की भी सफाई बनी रहेगी। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो हम सुबह उठ के तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बीच में कोई समय निकाल के ओम विलोम, कपाल भारती, कोई भी योग आप कर सकती हैं। भले ही आप 15 मिनट करें, जरूर करिए, जिससे कि शरीर की नसें बिल्कुल खुली रहती हैं, कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता। और 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर अपने रूटीन में डालिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं होता है। अब बात आती है पूजा करने की। तो पूजा में सभी को पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप काउंटर से, अब बाजार में बहुत काउंटर आने लगे हैं पूजा करने के, तो आप राधा नाम जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम हेम श्री महालक्ष्मी नमः। आप किसी का भी, जो भगवान आपको अच्छे लगते हो, आप नाम जाप कर सकती हैं। एक माला मंगा सकती हैं, तो आप माला नाम जाप कर सकती हैं 108 बार। तो आप घर के सदस्यों की मदद लेना सीखिए, जिससे कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। याद रखिए, एक खुशहाल घर की शुरुआत एक स्वस्थ और शांत महिला से ही होती है। अगर आपको मेरी सोच अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। आगे की वीडियो जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट में डाल सकती हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी और आगे उसकी वीडियो भी बना सकती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।